इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता विघ्नेश शेषर जी मौजूद हैं। विघ्नेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बड़ी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे थे और आज जो कोर्ट का फैसला आया है, पहला रिएक्शन तो बताइए और दूसरा ये बताइए कि ये रिएक्शन किस वजह से आया है कोर्ट का। सच की जीत आज से शुरुआत हुई है, ये मेरा मानना है। लगभग 30 महीनों से हम लगातार हर दिन, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकंड हम लड़ रहे हैं इस केस के सिलसिले में। कई सारे हमारी ये लड़ाई जो 30 महीने की जर्नी है हमारी, कई सारी एविडेंसेस, कई सारी टॉप सीक्रेट सबूत, कई सारी इसके गोपनीय दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। ये सब भगवान ईश्वर की कृपा है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को बधाई और धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि जो टॉप सीक्रेट जो सबूत था भारत सरकार के पास, उसको सब कांग्रेस पार्टी ने उनके सरकार के समय में मिटा दिया था। वो सब सबूतों को भारत सरकार ने रिकलेक्ट करके माननीय न्यायालय के सामने सौंपा है। 2 बार 19 मार्च और 6 अप्रैल के समय भारत सरकार के जो गृह मंत्री से आए थे अधिकारी लोग, तो उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने सभी तमाम दस्तावेज जो टॉप सीक्रेट गोपनीय जानकारी थी उसको प्रस्तुत किया है। वो सब गोपनीय जानकारी देखते हुए माननीय न्यायालय तो ज़रूर, इतनी बड़ी जब किसी ने धोखाधड़ी की है देश के साथ, वो भी कोई आम नेता नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष है और जो सांसद भी है, इतनी बड़ी परिवार से जो आते हैं उनका लेगेसी, जब इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है, माननीय न्यायालय ने ब्रिटिश जो इनकी नागरिकता है वो प्रिमा फेसी उन्होंने पाया है, तो उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के तमाम धाराओं के तहत और पासपोर्ट एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली ज़िले को इन्होंने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिया फोर्थ। दूसरी बात यह है, लास्ट में यूपी सरकार के जो वकील साहब थे डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने सबमिट किया है, क्योंकि ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम है, ट्रांस बॉर्डर अलग अलग देश के बीच में हुआ है, तो इसलिए यूपी पुलिस इसमें थोड़ा इनका डेफिशिएंसी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन जांच करने में, तो इसलिए कोई केंद्र जांच एजेंसी को उसको सौंपा जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया था माननीय न्यायालय के सामने। इनका भी याचिका पारित करते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इसको जांच करे या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको जांच करे, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, हाईली सेंसिटिव है। सब इसमें आए दिन पिटिशनर को, क्योंकि मैंने पिछले 30 महीनों से न्यायालय में मैंने बहस किया, हर दिन मेरे ऊपर वो धमकियाँ आती रहती इनकी तरफ से, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जो है, इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हृदय से हम आभार हैं, क्योंकि इन्होंने हमें सुरक्षा प्राप्त किया ये मामला लड़ने में। नहीं तो हम इतना दूर पहुँच नहीं, कब के हम लोग क्या बोलते हैं मर गए होते, तो इतना दूर आए हैं। तो हमें भारत सरकार को भी हम अभिनंदन देते हैं। और सीधा मैं राहुल गांधी जी इनसे सवाल करता हूँ, भैया आपने कितनी बार आपने वोट किया है यूके में? आप खुद इतने बड़े जो आप वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, आपने खुद वोट किया यूके में, आपके सारे पोल खुल गए हाई कोर्ट में। यूके में उन्होंने वोट किया है, यूके में उन्होंने वोट किया है। सबसे बड़े वोट चोर अगर ये इस देश में कोई है तो ब्रिटिश नागरिक राहुल गांधी है। दूसरी बात, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं पहले आज के दिन, क्योंकि माननीय न्यायालय से इतना बड़ा फैसला आया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय श्री राहुल गांधी आप पहले इस्तीफा दीजिए आपके लोकसभा सांसद के पद को, और नेता प्रतिपक्ष पद को आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके घर में ही कई लोग बैठे हैं वहाँ, वो संभाल लेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब तक जाँच खत्म ना हो, आप क्या बोलते हैं निर्दोषी घोषित ना हो, तब तक आप लोकसभा मत आइए। अगर आप इसके बावजूद भी, जैसे आपने चीट किया, जैसे आपने इतना बड़ा ये किया, धोखाधड़ी किया सबके साथ, अगर आगे भी आप कंटिन्यू होना चाहते, हम दोबारा न्यायालय में आके न्यायालय से हम याचिका दाखिल करेंगे कि आपको लोकसभा में प्रवेश आने से पाबंदी किया जाए। और हमने जो भारत के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर हैं सीपीओ, 2 दिन पहले मैं दिल्ली में वहाँ गया था, चीफ पासपोर्ट ऑफिसर को मैं लेटर दिया हूँ, तुरंत इनका भारत का पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए। हाँ, तुरंत इनका भारत का पासपोर्ट ब्लॉक करना चाहिए राहुल गांधी का, क्योंकि अभी पाया गया है ये पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी नहीं है, और इनको तुरंत शायद गिरफ्तार भी करना चाहिए। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मिले हैं जिसको आप टॉप सीक्रेट लगातार बता रहे हैं? एक तो आपने बता दिया कि उन्होंने यूके में वोट किया है, वो डॉक्यूमेंट मिल गया है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिले हैं, सबूत मिले हैं? यूके सरकार से ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि इनका नाम यूके सरकार की सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स में है। एक दूसरा यह है कि उन्होंने खुद अपने आप कबूल किया था एक कंपनी में, भारत सरकार से एक नोटिस इनको दिया गया था 2019 में। नोटिस देने के बाद इन्होंने अपनी एक फर्जी शेल कंपनी खड़ी कर दी, 2-3 कोई लेबर लोगों को लेके। वो सब टॉप सीक्रेट जो इन्होंने क्राइम किया, मैं क्रिमिनल एंगल बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने जुर्म किया है, वो सब डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुए हैं।
सब जो पिछले 30 महीने से डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठा किया है, हमने माननीय न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के सामने प्रस्तुत किया है। ये सब तमाम दस्तावेजों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इतनी तगड़ा आदेश शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। राजनारायण और इंदिरा गांधी के जो ऐतिहासिक जो केस है उसके बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है। वही रायबरेली, वही परिवार, वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मुकदमा भी रायबरेली में ही दर्ज हो रहा है। मुकदमा रायबरेली में ही दर्ज हो रहा है। हम वही पहलू लड़ेंगे, ग्राउंड जीरो में। कानूनी पहलू अगर वकील साहब से जानना चाहूँ, कानूनी पहलू के बारे में जरा बता दीजिए कि इस पूरे मैटर में आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें क्या बातें निकल के आई। जी, इनिशियली हमने एक एप्लीकेशन फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर श्री राहुल गांधी के विरुद्ध रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किया था अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस में। वो एप्लीकेशन वहाँ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कुछ केओस हो गया था, कुछ हंगामा होने के कारण हम लोगों ने ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की माननीय उच्च न्यायालय में। वो मैटर ट्रांसफ़र होकर एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ लगातार 8 दिन हियरिंग चली। सेवरल डॉक्यूमेंट्स वॉज देयर ऑन रिकॉर्ड। हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये भारतीय नागरिक नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स। 400 पेपर्स, 400 पेज के एविडेंसेज ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन 8 दिन की प्रोसीडिंग हियरिंग के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। वो इम्प्यून्ड ऑर्डर हम लोगों ने चैलेंज किया बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट ने लगातार डे टू डे हियरिंग करके आज वो अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस की एप्लीकेशन अलाउ की है और कोतवाली पुलिस स्टेशन रायबरेली को डायरेक्शन दिया है कि बीएनएस की डिफरेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च किया जाए। जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मिले जिसके बेसिस पे आप लोगों को ये लगता है या माननीय न्यायालय को लगता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? डॉक्यूमेंट जैसा कि इन्होंने बताया है, हम लोगों ने एक कंपनी का डॉक्यूमेंट लगाया है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं और इलेक्टोरल जो है आईडी है उनकी, जिससे ये प्रूफ हुआ है कि वो उन्होंने लंदन में वोट किया है और डिफरेंट एविडेंसेस हैं जिससे प्रूवन है ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब दिस इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस एजेंसी देखती है कि जो एविडेंस हम लोगों ने दिए हैं वो क्रेडिबल हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी और ट्रायल इनिशिएट होगा। जी, आगे इस पूरे मामले में आप लोग को क्या लगता है कि पूरा चीज़ क्या बढ़नी चाहिए? प्राइमा फेसी वो डॉक्यूमेंट देखने में तो जेन्युइन है, क्रेडिबल है और इसलिए हमें पूरा अनुमान है कि चार्जशीट फाइल होगी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, विभिन्न धाराओं में, जो कि संज्ञेय अपराध की धाराओं में, और उसका ट्रायल इनिशिएट होगा। जी, इनिशिएट होगा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है पुलिस को कि वो इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करे रायबरेली के कोतवाली थाने में और इस पूरे मामले की एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद कोर्ट के सामने बताया कि आखिर ये पूरा मामला है तो है क्या। लेकिन याचिकाकर्ता जिग्नेश शिशिर का कहना है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी सीधे तौर पर फंस रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं यूके गवर्नमेंट से लेकर के वो सीधे साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।